अभी हम वह प्रैक्टिकल्स करने जा रहे हैं जिससे आप अपने जीवन के अंदर जो भी सबकॉन्शियस बिलीफ्स है, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स है, उसको पहचान सकेंगे। और एक बार आपने उनको पहचान लिया तो बहुत इजीली आप उनको निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेज है हाउ टू फाइंड आउट दोज सबकॉन्शियस बिलीफ्स इन योर बीइंग। उसके लिए आपने पानी पीकर बैठना है, क्योंकि आपका शरीर हाइड्रेटेड होना है। शरीर के हर सेल्स में पानी पानी होना है। तब आप जो विचार करते हैं, जो कमांड देते हैं, तब शरीर उस कमांड को अब्सॉर्ब कर लेता है, समझ लेता है। तो अभी पानी पियाना हो तो पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद भी दूसरी और स्टेप है, वह है आप अपने दोनों हाथ के तलवे, अपनी जो किडनीज हैं, बटक के ऊपर किडनीज होती है, दोनों किडनियों के ऊपर आप दोनों हाथों के तलवे रख दें। उससे क्या होता है कि आपके किडनीज को लगता है कि पूरा शरीर हाइड्रेटेड हो गया है। यह एक शॉर्टकट मेथड है। ओके, तो इस प्रकार से यह दो होने के बाद आप नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ फेस करके खड़े हो जाएं। उत्तर दिशा की तरफ फेस करके खड़े हो जाएं। मोबाइल बाजू में रखें ताकि आप सुन सकें। रिलैक्स होकर आंखें बंद, सिर पर ध्यान रखें कि आप गिर न जाएं। धीमी गहरी सांसें, सांसें पेट तक, पेट में रुक गई, गले से होते हुए मुंह से छोड़ दीजिए। हर जाती हुई सांसों के साथ आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्स होते जा रहे हैं। अभी अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर लाएं। वहीं से सांसें ले, वहीं से सांसें छोड़े। और ऐसा प्रिज्यूम करें कि जैसे आपकी चेतना आपके हृदय चक्र में है, किसी चेतना के बॉल के रूप में। वहीं से सांसें ले, वहीं से छोड़े। चेहरे पर मुस्कान, खुश रहे। अभी यह चेतना धीरे धीरे आपके रीढ़ से होते हुए मूलाधार चक्र तक आ गई और वहाँ से पैरों से होते हुए नीचे पृथ्वी में जा रही है। बहुत तेजी से जा रही है। पृथ्वी के सेंटर तक पहुँच जा रही है। पृथ्वी के सेंटर में जाओगे तो पृथ्वी का सेंटर यानी पृथ्वी का हृदय चक्र है। आपकी चेतना वहाँ पहुँच गई। कोई वाइट लाइट के रूप में है, वहाँ पहुँच गई आपकी चेतना। धरती माता के चेतना के साथ आप एक हो जाए। फील करें धरती माता के साथ कैसा लग रहा आपको। धरती माता आपको पहचानती है, आपको प्यार करती है। अभी धीरे धीरे वहीं से आप ऊपर आए, पैरों से होते हुए ऊपर।
वही चेतना ऊपर आ रही पैरों से होते हुए मूलाधार तक, पेट में, कमर में, छाती में, पीठ में, और शरीर का यहाँ तक का भाग रिलैक्स हो गया है। कंधे रिलैक्स, वहाँ तक चेतना गई, हाथ, हाथों के पंजे, उंगलियां रिलैक्स, चेतना ऊपर जा रही गले में, ब्रेन में, चेहरे पर, सहस्त्रार में रिलैक्स। ऐसा समझे आपका ब्रेन रिलैक्स हो गया है और यह चेतना आपके आँखों के पलकों के ऊपर है, तो आँख की पलकें वह भी थोड़ी हेवी हो रही है और यह हेवीनेस नीचे 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 जा रहा है। आपका चेहरा रिलैक्स हो गया, जबड़े दांत रिलैक्स हो गए, ब्रेन रिलैक्स हो गया और यह रिलैक्सेशन वेव ऊपर से लेकर गले से होते हुए नीचे पूरे शरीर में फैल गई है। रिलैक्स हो गए हो और अभी आप आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक टेस्ट कर सकते हैं। अभी आप खड़े हो, धरती माता से कनेक्टेड हो, रिलैक्स हो गए हो, तो एक प्रकार से आपका कैलिब्रेशन हो गया है, आप मैग्नेट हो गए हो। स्कूल में आपने मैग्नेट देखा होगा, जो रेड वाला जो भाग है, पार्ट है आधा, वह नॉर्थ के तरफ रहता है और ब्लू वाला साउथ की तरफ। वैसे आप मैग्नेट हो गए हो। धरती माता भी मैग्नेट है ही, इसलिए तो मैग्नेट अलाइन रहता है नॉर्थ एंड साउथ। तो अभी आप भी मैग्नेट हो गए क्योंकि उनके साथ आप कनेक्ट हो गए हो। इस स्थिति में आपके मन में जो भी प्रश्न है, जिसका भी आप आंसर ढूंढना चाहते हैं, तो वह प्रश्न ऐसे करने चाहिए जिसका उत्तर येस और नो, हाँ या ना में हो। और जैसे ही आप वह प्रश्न पूछोगे, और प्रश्न ऐसे पूछने हैं कि उस प्रश्न के वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में फैल जाए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए रिलैक्स होकर। और जब उस प्रश्न का उत्तर येस है, तब आप आगे झुकोगे। येस यानी आगे झुकना, नो यानी पीछे झुकना। तो जब प्रश्न पूछोगे और उसका उत्तर येस है, तो वह आपके जीवन में है। पीछे जाते हो तो वह आपके जीवन में नहीं है। लेकिन इसके ऊपर आप विश्वास कैसा करेंगे? तो पहले हमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिसके उत्तर हमें पता है ना। तो चलो पहला प्रश्न पूछते हैं। कहो, मैं भारत देश में रहता हूँ, या मैं भारतीय नागरिक हूँ। तो जो भारतीय नागरिक है उसको यह येस आना चाहिए। तो पूछे, मैं भारतीय नागरिक हूँ, और आपके इस प्रश्न के वाइब्रेशंस पूरे शरीर में फैल जाए, सिर से लेकर हाथों तक, पैरों तक, पूरे बॉडी में फैल जाए। मैं भारतीय नागरिक हूँ। आप खड़े हो तो धीरे से आपका शरीर आगे झुकना चाहिए। जो भारतीय है उनका धीरे से झुकेगा। एक्चुअली आपकी एनर्जी बॉडी थोड़ी झुकती है, आपका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा आगे जाता है और उसके साथ शरीर भी थोड़ा झुकता है। तो देखिए क्या हुआ। उसके लिए हाइड्रेटेड होना ज़रूरत है। तो प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। दूसरा प्रश्न, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यस या नो देखे, प्रश्न पूरा शरीर में जाना चाहिए। तो उसका उत्तर
यस होना चाहिए। तो आगे ओके। मेरा नाम कैप्टन कुक है। कैप्टन कुक तो है क्या? आप कैप्टन कुक प्रश्न पूछे, पहले सेंटर में आ जाए फिर प्रश्न पूछे। मेरा नाम कैप्टन कुक है, सब लोग। तो जो कैप्टन कुक है वो आगे जाएगा, जो कैप्टन कुक नहीं है वो पीछे जाएगा। अभी सेंटर में आ जाए। आज कौन सा दिन है आपको पता है? तो कहे आज मंडे है। मंडे है तो यस होना चाहिए, मंडे नहीं है तो नो होना चाहिए, आप पीछे जाना चाहिए। तो क्या हो रहा वह देखो। इस प्रकार जिस प्रश्न के उत्तर आपको पता है येस और नो में, वह पहले ट्रायल ले लें। एक दो बार ऐसा ही करें, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि रियली जो येस है तो मेरा शरीर येस का उत्तर ऐसा देता है कि आगे झुक जाता है, नो है तो उत्तर ऐसा दे देता है कि मैं पीछे चला जाता हूँ। तो आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा शरीर मुझे करेक्टली बता रहा है। और उसके बाद आपने ऐसे प्रश्न पूछना है कि जिसका आपको उत्तर नहीं पता। तब आपको येस आ गया तो येस, उस प्रश्न का उत्तर येस है, वह जीवन में है। नो आया तो नो नहीं है। तो इस प्रकार से और कुछ हम अभी ट्रायल लेते हैं। तो प्रश्न पूछे, गॉड इज एंग्री विथ मी। पूछे प्रश्न या स्टेटमेंट दे, गॉड इज एंग्री विथ मी। परमात्मा मुझसे नाराज है। किसी का येस आएगा, किसी का नो आएगा। और पूछे, आई एम एंग्री विथ माई फादर। मैं पिताजी से नाराज हूँ। आपके पिताजी से नाराज हो आप तो देखो। उत्तर आपको मिल गया होगा। नॉर्मल स्थिति में आ जाए। मैं मेरे मम्मी से नाराज हूँ, वो भी देखो क्या उत्तर आ रहा। फिर देखें, माय मदर लव्स मी। आपके मन में क्या है देखो। उत्तर मिल गया होगा। नॉर्मल स्थिति में आ जाए, आई लव माय मदर। नॉर्मल आ जाए, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से प्रेम करती हूँ। देखो कई लोग ना आ जाएगा उसका उत्तर। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि आपका शरीर आपको रिस्पांस देता है। और इस प्रकार आपके शरीर में इस प्रकार के, आपके बीइंग में, आपके एनर्जी फील्ड में इस प्रकार के सबकॉन्शियस ब्लॉक है क्या, वह ढूंढ सकते हैं। जैसे आपने कहा गॉड इज एंग्री विथ मी और वह येस आ गया, तो आप हमेशा परमात्मा से डरते ही रहोगे क्योंकि वह मुझसे एंग्री है। तो वह आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक बना। फिर ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपने थीटा लेवल में जाना है। उसकी मेथड हमारे सेक्रेट सर्कल चैनल पे है, या जिन्होंने हमारे सेशंस अटेंड किए उनको पता है, रिकॉर्डिंग दी गई है। थीटा लेवल में जाना है और कहना है, परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि मेरे जीवन में यह सबकॉन्शियस ब्लॉक है कि गॉड इज एंग्री विथ मी।
वह मेरे जीवन से निकल गया है। थैंक यू, इट इज़ डन, इट इज़ डन, इट इज़ डन। धीमी गहरी सांस लेनी है और छोड़ देना है। विटनेस होकर रहना है। शरीर से कुछ ऐसी ऊर्जा निकल जाती है, आप हल्का महसूस करते हो। तो इसी टेक्निक का आप उपयोग करके आप अपने जीवन के कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर आप पा सकते हो। जैसे कोई डिसीज़न लेना है, बेटी की शादी करनी है किस जगह में, वह ठीक रहेगी नहीं रहेगी वह शादी, उस प्रकार से कोई जॉब करना है, ये करूँ वो करूँ, ऐसी स्थिति रहे तो यस नो में आपका उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। या कोई बीमारी है या कोई सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है तो परमात्मा, तो आपने चेक करना है ये सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपने और अपने गहराई में जाना है। कोई प्रश्न आपके मन में आएगा कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, मैं परीक्षा के लिए बहुत ट्राई करता हूँ लेकिन इंटरव्यू में जाकर फेल होता हूँ, ऐसा क्यों। थोड़ा आंखें बंद करके बैठना है, वह प्रश्न सोचना है, धीमी गहरी सांस लेनी है, उसी प्रश्न को अपने शरीर में जाने देना है। तो कभी कभी आपको उसका आंसर मिल जाएगा, इस वजह से नहीं। शायद ऐसा सबकॉन्शियस ब्लॉक होगा कि मुझे जॉब मिलेगा तो पैसा आ जाएगा, फिर मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार मुझसे पैसे मांगने लगेंगे, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, तो वो पैसा ना मांगे इसलिए जॉब ही नहीं चाहते। ऐसा भी कुछ हो सकता है। या आप शादी नहीं करना चाहते या शादी नहीं करना चाहती है, घर वाले लोग बोल रहे शादी करो, आपने बोल दिया कि ओके कर लूँगा लेकिन जॉब लग जाए, लेकिन मन में तो है कि शादी करनी ही नहीं, फिर क्या होता है, जॉब ही नहीं लगेगा, क्योंकि जॉब लगेगा तो शादी करनी पड़ेगी। तो ऐसे एक की चेन दूसरे में लगी हुई रहती है, तो आपके वह ढूंढनी होगी। जहाँ तक हो आपने वैसी ढूंढनी है वह चेन, और फिर थीटा लेवल में जाकर निकाल देनी है। जैसे किसी को बीमारी है, ठीक नहीं हो रही है, तो जाना है मुझे ये बीमारी क्यों हो गई है, ठीक क्यों नहीं हो रही, सोचना पहले बहुत गहराई में जाकर, और फिर कुछ प्रश्न आ जाता है तो वह चेक करना, वो सबकॉन्शियस ब्लॉक है क्या। जैसे मैं बीमार नहीं, मेरी बीमारी दुरुस्त नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या यह कारण है कि मैं लोगों से सहानुभूति चाहता हूँ, तो चेक कर लो पहले, हाँ सहानुभूति चाहता हूँ, यस आएगा, ओके नोट करके रख लीजिए। और क्या बीमारी रहेगी तो लोग मुझे प्रेम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा मेरे इसमें भाव है, चेक करो, हाँ ऐसा कुछ है। क्या मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तो मेरे पास मेरे पिताजी माताजी या जो भी कोई रिलेटिव आए हैं वो निकल जाएंगे मुझसे, उनसे प्यार नहीं मिलेगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, ऐसा लगता है। ऐसे जो भी उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं वह आप चेक कर लीजिए, और ऐसे 4-5 सबकॉन्शियस ब्लॉक इकट्ठा आप चेक करने के बाद, उस समय जो लगता है चेक करने के बाद वह ध्यान में रखें, बाद में थीटा लेवल में जाए या तुरंत इसके बाद थीटा लेवल में जाए और वह ब्लॉक निकाल दें। आपका जीवन संपन्न हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, और यही हमारी कामना है। धन्यवाद।